चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूट जाता है। उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमर हो जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है, उपनिषदें हैं, गीता है, भागवत है। परंतु ये वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत अपने आप तो बोलते नहीं हैं। इनको सुनाने वाला, इनका अर्थ बताने वाला कोई चेतन पुरुष गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ये तो अपने आप यदि बोलते तो स्वयं बता देते, पर ये वेद शास्त्र स्वर व्यंजन रूप अक्षर रूप हैं, ये बोल तो सकते नहीं। इसीलिए गुरु ही इनको पढ़ के सुनाता है और इनका अर्थ बताता है। सो सज्जनों, वेद माता है और वेद माता का सार ही गीता है। तो गीता माता है, तो गीता माता भगवान का स्वरूप, माया का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, जीव का स्वरूप और हमारा अपना स्वरूप भी बताती है। उसको आप सावधान होकर के सुनो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो भगवान कृष्ण ये गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, अब तुम्हारे परम कल्याण का उपाय मैं बता रहा हूँ, इनको सुनो और समझो और धारण करो। फिर एक तो कर्म है, दूसरा अकर्म है, तीसरा विकर्म है। तीनों को अच्छी प्रकार से समझो। मैंने जो विधान किया है वेदों में, उनको कर्म कहते हैं, और जिनको निषेध किया है उनको विकर्म कहते हैं। और जिसके आधार अधिष्ठान पने में कर्म और विकर्म सिद्ध होते हैं उसको अकर्म कहते हैं। तो मैंने सभी के धर्म कर्मों का विधान किया है। माता पिता का धर्म, पुत्रों का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों का धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का धर्म, सबके धर्म मैंने बताए हैं शास्त्रों में और गीता में भी बताए। तो इन्हीं को कर्म कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। स्त्री पुत्र धन राज संपत्ति पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहे जाते हैं। उनसे स्त्री पुत्र धन संसार की प्राप्ति होती। और निष्काम कर्म जो मेरे पाने के लिए किए जाएं, जिसको स्त्री पुत्र धन आदि की कोई इच्छा नहीं है, वो मुझे ही पाना चाहते हैं, तो मेरे पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है। उसके बाद में फिर भक्ति होती है, फिर वो मेरा ही भजन ध्यान करता है, और मेरे भजन ध्यान करने से मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। फिर मैं उसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान करा देता हूँ। तो कर्म योग में तो माता पिता गुरु की सेवा करना सब बताया गया है, और देवी देवताओं की पूजा करना वो भी बताया गया है। कर्म योग में बहुतों की सेवा होती है, सबकी प्रेम पूर्वक, प्रेम ही भक्ति है। भक्ति प्रेम पूर्वक माता पिता की सेवा किया जाए, देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाए। ये अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमोदय बलिर्भूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। वेद पढ़ना ये ब्रह्म यज्ञ है। अध्यापनम और वेदों को पढ़ाना ये सब ब्रह्म, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के लिए पिंडदान करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये पितृयज्ञ कही जाती है। देवताओं के लिए होम करना, ये देव यज्ञ कही जाती है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ सुतर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो। और चिड़ियाओं को, चिड़िया को भी, गऊओं को भी, इनको भी अन्न देना, टुकड़ा देना, चिड़ियों को भी कुछ चुन चुना देना, चुगा देना, ये भूत यज्ञ कही जाती है। वृक्षों को भी खाद पानी दे देना, ये सब भूत यज्ञ कही जाती। और मनुष्यों को, अतिथियों को, उनको जल पान देना, उनको भोजन देना, आतिथ्य सत्कार करना, ये नृयज्ञ कहा जाता है। ये पंच यज्ञ हैं, ये भी कर्म रूप ही है। जितने भी शुभ कर्म हैं
सबको सुख देने वाले कर्म हैं, वो सब यज्ञ कहे जाते हैं। और जो दुख देने वाले कर्म हैं वो पाप, अधर्म कहे जाते हैं। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं, पाप से, अधर्म से भगवान रुष्ट होते हैं। पाप से दुख मिलता है और पुण्य से सुख मिलता है। तो यज्ञ कर्म सब सुख देने वाले हैं। धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। इस प्रकार से अनेकों कर्मों का मैंने वर्णन किया है। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में भक्ति होती है। भक्ति में भक्त और भगवान दो ही रह जाते हैं। बहुतों की सेवा पूजा फिर नहीं होती। जैसे कर्म योग में माता पिता की सेवा थी, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा थी, देवताओं के लिए उनकी यज्ञ दान आदि से पूजा की जाती थी, पितरों के लिए तर्पण करते थे। वो सब बहुतों की सेवा थी ना। भक्ति प्रेम पूर्वक सबकी सेवा की जाती थी। परंतु भक्ति योग में दो ही रह जाते, बाकी सब छूट जाते। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटी डोरी। समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। तो जननी जनक बंधु सुत दारा और तन और धन और भवन और सुहृद और परिवारा, सबका ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध डोरी। इन सब की ममता को, माने मेरापन, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा तन है, ये मेरा धन है, ये मेरा सुहृद है, ये मेरा परिवार है। ये जो मेरा मेरा इनमें था, वहाँ से मेरापन हटा ले गए, मुझे ही अपना समझ ले गए। यदि मेरा है कोई तो भगवान मेरा है। मेरा माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार सखा जो कुछ भी है सब मेरा भगवान ही है और मेरा कोई नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझको बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो केवल मेरे आश्रित हो गया। उसका योगक्षेम भी मैं ही चलाता हूँ। उसके जीवन यात्रा के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, वो सब मैं देता हूँ। आवास, रहने की जगह देता हूँ, क्योंकि वो मेरे भरोसे हो गया ना। सब कुछ मेरे को समझ लिया है ना। जैसे माता पिता पुत्र को अन्न धन वस्त्र सब आवास प्रदान करते हैं, उसने माता पिता भाई बहन सब मुझको माना है, तो उसकी रक्षा कौन करे? उसको अन्न धन वस्त्र कौन देवे? वो मुझे ही देना पड़ता है। सब प्रकार से उसका मैं निर्वाह करता हूँ। तो सज्जनों, भक्ति योग में दो रह गए, बहुतों का त्याग हो गया। कर्म योग में तो बहुत थे ना, अनेकों की सेवा करना, ये कर्म योग में था। भक्ति योग में तो केवल भगवान ही हैं, भगवान ही की सेवा पूजा, भगवान ही का ध्यान चिंतन, बस दूसरा कोई नहीं। तो भक्ति योग में द्वैत है, दो है। और ज्ञान योग में
भगवान कहते ज्ञान योग में अद्वैत है, क्योंकि भक्ति करते करते भक्त भगवान में मिल जाता है, फिर दो कहाँ रहेंगे, फिर तो एकत्व हो जाएगा ना। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, अब सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, कोई चिंता मत कर। इस प्रकार से सज्जनों, अब भगवान समझा रहे हैं कि देख अर्जुन, ये जो भक्ति है ये भी एक मानसिक कर्म ही है। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करना, भगवान का वर्ण करना कि भगवान के सिवाय मेरा और कोई नहीं है, ये भी तो एक मानसिक कर्म है ना। अब भगवान अकर्म बता रहे हैं। अकर्म क्या है? अर्जुन, अकर्म तो मैं ही हूँ और मेरा ही स्वरूप जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा भी अकर्म है। आत्मा में कोई कर्म नहीं सज्जनों, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आत्मा है। आत्मा परमात्मा एक ही, परमात्मा ही सबके भीतर बैठकर सबकी आंखों से देख रहा है, इसीलिए उसी का नाम जीवात्मा हो जाता है। और सब शरीरों के जो बाहर परिपूर्ण रहता है उसको परमात्मा कहा जाता है। तो शरीर रूपी उपाधि के भेद से ही जीवात्मा परमात्मा केवल दो नाम ही हैं। जैसे एक ही आकाश के घट के भीतर रहने से घटाकाश कहा जाता है और मठ के भीतर रहने से मठाकाश कहा जाता है, और घट मठ के जो बाहर परिपूर्ण है आकाश उसको महाकाश कहा जाता है। परंतु आकाश तो अखंड ही रहता है, खंड खंड तो होता नहीं है। घटमठ उपाधि के कारण ये घटाकाश मठाकाश ये दो नाम पड़ गए, और घटमठ ना रहे तो फिर घटाकाश कहाँ रहेगा और मठाकाश भी क्यों कहा जाएगा, और फिर महाकाश भी क्यों कहा जाएगा। ये तो घटमट के बाहर रहने के कारण उसको महाकाश कहा जाता था, तो केवल आकाश ही कहा जाएगा ना। तो उपाधि भेद से ही ये घटाकाश मठाकाश महाकाश नाम पड़े। इसी प्रकार से अर्जुन, जीवात्मा और परमात्मा ये उपाधि भेद से मेरे ये दो नाम पड़े। सब शरीरों के भीतर रहता हूँ इसीलिए मुझे जीवात्मा कहते हैं, और बाहर रहता हूँ इसीलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। ये उपाधि के कारण ही एक ही चीज के कई नाम पड़ जाया करते हैं। जैसे कोई पुत्र की दृष्टि से पिता कहलाता है, ये उपाधि है ना पुत्र। पत्नी की दृष्टि से पति कहा जाता है, पुरुष को ही पत्नी पति नाम रख देती है। अब पत्नी नहीं थे तो पुरुष ही तो था ना। और जब पुत्र हो गया तो पुत्र ने ही पिता नाम रख दिया है। भाई बहन ने भाई नाम रख दिया है। डॉक्टरी पढ़ लिया
तो उसका नाम डॉक्टर पड़ गया, वैद्य पड़ गया। राज्य करने लगा तो प्रजा ने उसका नाम राजा रख दिया। तो एक पुरुष के कितने ही नाम हो गए ये उपाधि भेद से। और जब पत्नी पुत्र का त्याग किया तब तो पुरुष ही रहा ना, त्याग करके भगवान का भजन करने लगा। तब तो किसी का पति या पिता नहीं रहा ना, राज्य त्याग दिया, भजन करने लगा, तो राजा ये नाम तो नहीं रहा ना। ये तो सब आगंतुक नाम थे, दूसरों के रखे भय थे ना। अब पुरुष तो उसका अपना स्वरूप है। पुरुष तो हमेशा एक जैसा ही रहा। पुरुष बने को तो उसने कभी नहीं त्यागा। पत्नी पुत्र हो गए तो भी अपना पुरुष का स्वरूप तो ज्यों के त्यों ही सुरक्षित रहा। राजा हो गया तो भी पुरुष का स्वरूप ज्यों का त्यों ही सुरक्षित रहा। पुरुष बनने का उसने कभी त्याग नहीं किया है। तो ये जितने भी नाम थे ये दूसरों के रखे भय थे, आगंतुक थे, वो चले गए, पुरुष का पुरुष ही शेष रह गया। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, अनात्मा, जीव, ईश्वर, ये उपाधि भेद से अनेक नाम पड़ जाते हैं। और जब उपाधियों का त्याग कर दिया तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाता है। जैसे जब अशुद्ध घी पहले जमाने में नहीं चलता था तो कोई शुद्ध घी की दुकान भी नहीं लिखता। दुकान में शुद्ध घी की दुकान ऐसा लिखा जाता है। कब? जब अशुद्ध घी चल गया तब। और जब अशुद्ध घी नहीं चलता था तब तो केवल घी की दुकान लिखी जाती थी। शुद्ध नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार से जब ये माया रूप अशुद्धि का संबंध हुआ तो शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम पड़ गए। इन उपाधियों को हटा देने से शुद्ध ब्रह्म ही शेष रह जाता है। वो अकर्म है, वही हमारा तुम्हारा आत्मा है। कर्म विकर्म का आधार अधिष्ठान है, जिसके आश्रित कर्म और विकर्म होते हैं। कोई आधार अधिष्ठान चाहिए ना। हमारे शरीर से, इंद्रियों से, मन, बुद्धि, प्राणों से ही तो कर्म होते हैं ना। अच्छे कर्म को कर्म कहते हैं और बुरे कर्मों को विकर्म कहते हैं। परंतु ये शरीर के आधार पर ही तो कहा जाता है। शरीर है और इसमें इंद्रियां हैं कर्म करने वाली, और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ना होए तो कर्म किससे होंगे? किसी से नहीं। शरीर उत्पत्ति के पहले तो कोई कर्म, अकर्म, विकर्म की बात ही नहीं थी। अरे शरीर पैदा हुआ तब इसके ऊपर कर्म लागू किया गया। शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, और इन्हीं में सब कर्म होते हैं। और जब ये नहीं थे तो कर्म किसके लिए बताया जाए? कौन कर्म करे? जैसे सुसुप्ति अवस्था में देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं रहते। गाढ़ निद्रा जब आ जाती है सब उसी में लय हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो कोई कर्म भी नहीं होता, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, क्योंकि इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि हैं ही नहीं। कर्म कौन करे? इसलिए सृष्टि के आदि में ये सब कोई नहीं थे, एक परब्रह्म परमात्मा ही था।
और जब सृष्टि भई तो उनका आधार अधिष्ठान वही परमात्मा बना। सब सृष्टि के भीतर होने से उसी को आत्मा कहने लगे, जीवात्मा कहने लगे, और सबके बाहर परिपूर्ण होने से उसी को परमात्मा कहने लगे। ये दो नाम शरीर के कारण ही पड़ गए हैं। शरीर नहीं था तो जीवात्मा परमात्मा ये नाम भी नहीं थे, केवल शुद्ध ब्रह्म ही कहा जाता था, सच्चिदानंदम ब्रह्म। तो ये संसार हुआ किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर ही हुआ है, और वही हमारा तुम्हारा आत्मा है, आधार अधिष्ठान है, जिसके ऊपर संसार, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारा संसार आत्मा के ऊपर ही कर्म कर रहा है। आत्मा अकर्म है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप। ना हमारे तुम्हारे आत्मा में कोई पुण्य कर्म है, ना पाप कर्म, कर्म ही नहीं। अचलो अयम सनातना, अचल है, सनातन है। जैसे आकाश में कोई कर्म नहीं होते, आकाश में वायु उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होता है, जल होता है, पृथ्वी होती है, इनमें कर्म है। आकाश अकर्म है, और सब में है, सबका आधार अधिष्ठान भी आकाश है। आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, सो वायु चलने का काम करता है। अग्नि उत्पन्न हुआ, आकाश में जलता है। जल उत्पन्न हुआ, मेघ आए, वर्षा करते हैं, वर्षा करने का कर्म भी इनमें, मेघों में। पृथ्वी उत्पन्न भई, पृथ्वी में ये सब वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं, अन्न उत्पन्न होता है, ये सब कर्म पृथ्वी में हो रहा है। पर आकाश तो अकर्म ही है ना। सबके भीतर भी आकाश है, सबके बाहर भी आकाश है, स्वयं कुछ नहीं करता है। और इन वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के कर्मों से लिपायमान भी नहीं होता है, छूता भी नहीं है, इनको कोई लेप नहीं होता है। इसी प्रकार से है अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा आकाश के समान है। आकाश में जैसे सब उत्पन्न होते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं, पर आकाश का कर्म ही रहता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मुझ परमात्मा में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र ये सब मुझ आत्मा में उत्पन्न होते हैं और अपना अपना कर्म करते हैं, और मैं आकाश के समाना संग ही रहता हूँ, और मुझ में कोई कर्म नहीं होते हैं। तो अर्जुन, तुम्हारा आत्मा मैं ही हूँ, इसलिए आत्मा कर्म है, आत्मा में कोई कर्म नहीं। सारे ही कर्म हमारे आत्मा अधिष्ठान के ऊपर ही हो रहे हैं, पर आत्मा कुछ कर्म नहीं करता है। तो कर्मणि अकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्जुन, हमारे तुम्हारे आत्मा के आश्रित सब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के सबके कर्म हो रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, परंतु आत्मा को छूते नहीं। वो आत्मा असंगो ही है, पुरुषात्मा हमेशा असंग ही रहता है। तो सारे कर्मों में, सारे संसार में आत्मा व्यापक है, और सारा संसार आत्मा में स्थित है। आकाश की नाई, जैसे आकाश सबके भीतर व्यापक और सारा संसार आत्मा आकाश में ही रहता है, इसी प्रकार से आत्मा सबके भीतर व्यापक। इसलिए अपनी आत्मा को सबके भीतर देखना चाहिए, दृष्टा रूप से
सबकी आंखों से कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूं। तो अपनी व्यापकता तुम देख लो अर्जुन। अपना नाम सब लोग मैं ही कहते हैं, अहम पश्यामि कहते हैं, मैं देखता हूं। सब कोई कहते हैं मैं देखता हूं, तो मैं तो एक ही रहा देखने वाला। बालक कहता है मैं देखता हूँ, वृद्ध कहता है मैं देखता हूँ, युवक कहता है मैं देखता हूँ, स्त्री कहती है मैं देखता हूँ, पुरुष कहता है मैं देखता हूँ। हिंदू मुसलमान सब कहते हैं मैं देखता हूँ। तो ये मैं जो देखने वाला तत्व है, ये तो सब में व्यापक एक ही है। इस दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं। दृग ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया है। यही सब वेदांतों का निर्णय है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो दृष्टा है, सबके अनुभव सिद्ध है। सब लोग कहते हैं अपना दृष्टापना सबको ही प्रत्यक्ष है, और ये दृष्टा अकर्म है। तो सबके भीतर भी ये दृष्टा है और बाहर भी दृष्टा है। सबका आधार अधिष्ठान है। सारा संसार आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो जितने भी कर्म हैं ये सब माया राज्य में है, प्रकृति राज्य में है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्जुन, सब जितने भी कर्म है प्रकृति के गुणों से किए जा रहे हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में कर्म हो रहे हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को न जान करके कहता है अहम करोमि, अहम करोमि तीव्रताभिमान। मैं करता हूँ माने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मैं मान लेता है, जबकि इनका दृष्टा है। ये अज्ञानता है। वो विमूढ़ आत्मा है, अज्ञानी है। ज्ञानी वही है जो अपने को दृष्टा साक्षी मानता है। और ये सब प्रकृति में ही कर्म हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण उत्पन्न होते हैं, पुनः प्रकृति में लय हो जाते हैं। इसलिए आत्मा अकर्म है, सब में है और सबसे अलग है, और सबका आधार अधिष्ठान भी है। तो सब बुद्धिमान वो बुद्धिमान मनुष्य है, वही योगी है, और वही ब्रह्मवेत्ता है। तो आत्मा कर्म है और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में कर्म है। अच्छे कर्मों को कर्म कहते हैं, बुरे कर्मों को विकर्म कहते हैं। ये भगवान ने निर्णय किया। कर्म और विकर्म प्रकृति राज्य में है, आत्मा में। आत्मा तो दृष्टा है अच्छे बुरे कर्मों का। दृष्टा में कर्म कैसे हो सकते? इसलिए पुण्य पाप का लेप भी नहीं होता है आत्मा में। जो कर्म करता है उसमें ही पुण्य पाप होते हैं, उनका फल भी उनको भोगना पड़ता है। पर जब आत्मा में कर्म ही नहीं है तो फल आत्मा को कैसे भोगना पड़ेगा? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पता नहीं
उधर से कितना